नमस्कार भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर प्रिंस राज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी और जो बड़े हैं उनका बालक समान, आपका मित्र। और वैसे तो आप सभी जानते हैं मैं एक कलाकार हूँ। और कलाकार होने के नाते कहते हैं कि कलाकार समाज का आईना होते हैं। कलाकार सबसे अधिक सामाजिक जितनी भी घटनाएं होती हैं समाज में, उन उन सब घटनाओं से सबसे पहले कलाकार ही संवेदन होते हैं और संवेदनशीलता के चलते सभी चीज़ों को महसूस करते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, जो मैंने लक्ष्मी बॉम्ब के ऊपर बनाई थी, अक्षय कुमार की मूवी, जो एक आपत्तिजनक नाम रखा उन्होंने लक्ष्मी जी का अपमान करते हुए, माता लक्ष्मी जी का अपमान करते हुए लक्ष्मी बॉम्ब उसको नाम दिया उन्होंने, जो बिल्कुल भी सम्मानजनक बात नहीं है। हमारे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड ने ठेका लिया है, सुपारी ली है कि जितने भी हमारे हिंदू देवी देवताएं हैं उन सबको अपमानित करना, हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान करना, ये बॉलीवुड का ऐसे लगता है कि एक अपना कोई टारगेट है, या बॉलीवुड के पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं उन लोगों का कोई टारगेट है। तो बड़ा दुखद लगा हमें जब अक्षय कुमार जैसे राष्ट्रवादी कलाकार ने भी ऐसा, हम सोचते थे कि वो राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उनकी कुछ इस तरह की गतिविधियां देखकर हमें उन पर भी बड़ा अफसोस हुआ। तो चलिए उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और मैंने अभी पिछली वीडियो में की भी थी और आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने उसको सराहा और मेरे पास मैसेजेस भी आए, सभी लोगों ने पसंद किया, जिसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और और भी काफ़ी देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी लोग जागरूक हुए हैं, जिन्होंने उस पिक्चर के लिए उसके नाम के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई हैं, विरोध किया है और उसको बैन करने की मांग उठ रही है। और उस पिक्चर के अंदर जो भी है वो भी अभी जल्दी ही सामने आ जाएगा। जैसा कि उसमें दिखाया गया है, कुछ भी उसकी कहानी है, उस पर भी हम चर्चा से विषय जांच करके बात करेंगे। लेकिन आज मैं बात करने आया हूँ हमारे देश के 70 वर्ष पुरानी, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ, 70 वर्ष पुरानी एक राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस। उसमें जो नेता लोग हैं उसके नेताओं का इस तरह का बर्ताव, यूं तो नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी भारतवासी अपने घर में माँ देवी का अपना आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, 9 देवियों के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और कम से कम जितना मैं जानता हूँ कि हिंदू धर्म के अंदर जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर बच्ची में देवी का रूप देखते हैं। और नवरात्रि के दिनों में कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो श्री लगाने को मन करता है ना जी लगाने का मन करता है, क्योंकि जी और श्री सम्मान योग्य आप कार्य करते हैं तब आपको मिलता है। आप सार्वजनिक रूप से पब्लिकली खड़े होकर एक जगत जननी रूपी माता का अपमान करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई एक श्रीमती इमरती देवी जी का अपमान इतना किया है इन्होंने, कमलनाथ ने।
और लोग कहते हैं कि आइटम, उन्होंने कहा आइटम। जब तक मैंने वो वीडियो नहीं देखा तो शायद मेरे को इतना क्रोध नहीं आया था। जब से मैं वीडियो देखा, लोग कह रहे हैं कि अरे, क्योंकि मैं जब तक उस चीज़ को स्वयं से ना देख लेता हूँ, नहीं देखता, तब तक मैं उस पर अपना रिएक्शन नहीं देता हूँ। तो जो वर्ड है आइटम, आइटम शब्द आप सभी लोग समझते हैं किस मंशा से कहा गया। शब्दों की भावनाएं होती हैं, शब्दों की फीलिंग्स होती हैं। जब आपने वो वीडियो देखी होगी, और जो मैंने देखी, कम से कम मुझे तो देखने के बाद इस पार्टी से ज़्यादा गंदे लोग कोई नहीं लगे। मतलब क्या कमलनाथ ने कहा कि, मतलब उनका मैं नहीं करना चाहता जिस तरह से उन्होंने कहा था। बहुत भद्दे भद्दे तरह से, अगर आप लोगों पे समय हो तो आप देखिएगा जरूर कि कमलनाथ ने किस तरह से एक भारत की महिला है, जननी है, माता है, बहन है, किसी की बेटी है, उनका सार्वजनिक मंच पर ऐसा अपमान किया है उनका। बहुत दुखद है। मतलब मैं ये सोचता हूं कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन गया। ऐसे लोगों को, मैं एक नई जनरेशन का आदमी हूँ, व्यक्ति हूँ, लड़का हूँ, कुछ भी कह लीजिए, और कलाकार हूँ। तो इतनी बड़ी पद पर, मुख्यमंत्री जैसे पद पर उसको, व्यक्ति को चुनकर बिठाने वाले लोग, जो आदमी खुले मंच पर ऐसे एक महिला को आइटम बोल कहकर बुला रहे हैं, तो वैसे क्या बुलाते होंगे। बेहद अफसोसजनक है, बेहद ही अफसोसजनक है। और आए दिन कांग्रेसी कुछ ना कुछ अपना कारनामे दिखाते रहते हैं। और जैसा कि टीवी डिबेट्स में देखता हूँ, उन्होंने आइटम कहने के बाद आवाज़ें उठी कि आप माफ़ी मांगे, तो सार्वजनिक रूप से वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब। आप एक सभ्य और एक जिम्मेदार, एक ऐसे व्यक्ति जिनने मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी, उनके मुंह से आइटम शब्द। चलिए, कोई अगर कोई आवारा व्यक्ति होता, कोई गुंडा होता, उस तरह का व्यक्ति कोई ऐसी बात करता तो समझ में आती कि हाँ वो इसी तरह का व्यक्ति है। लेकिन एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसने वो पद संभाला था, वो सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कर रहा है, तो सोचिए वो व्यक्तिगत रूप से किस भावना से बात करता होगा। और मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि, जैसा कि कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक दलित महिला है, दलित महिला के साथ ऐसा किया। मैं कभी भी दलित कार्ड को प्रमोट नहीं करता, नहीं करना चाहिए। एक माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, एक पत्नी पत्नी होती है। जो माँ जीवन देती है, जो माँ जगत जननी होती है, उसको यार तुम दलित और SC OBC इन घटिया शब्दों से मत तोलिए। वो माँ है। कहाँ तो एक और बोलते हैं कि माँ दुर्गा देवी, माँ नौ दुर्गे, दुर्गा के 9 रूप, 9 देवियों के रूप। और कहाँ उनको अब इस भाषा में यूज करते हैं कि दलित महिला के साथ, दलित महिला को ये कहा। ये दलित कार्ड खेलना बंद कीजिए प्लीज, बहुत दुख होता है। एक महिला का अपमान हुआ है, एक ऐसे भद्र पुरुष के द्वारा किया गया है, जो देश का मुख्य, मतलब एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का अपना एक अलग इतिहास रहा है। वो लोग
अगर नेता ऐसी एग्जाम्पल देंगे तो आम जनता का क्या होगा। और गुस्सा तब आता है जो डिबेट पे बैठे हुए लोग टीवी डिबेट में आते हैं, वो लोग इन लोगों का समर्थन करते हैं कि इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। आइटम की डिक्शनरी लेके आया था आज एक आदमी रिपब्लिक भारत पे, एक कांग्रेस का नेता, भांड कहता हूं ऐसे लोगों को, टट्टू पांग पार्टी के। वो बोला कि मैं डिक्शनरी लेके आया हूं जिसमें आइटम का मतलब बताऊंगा क्या होता है। वो उस बात को सही साबित करने पर तो लेके कमलनाथ ने कुछ गलत नहीं कहा। शर्म आती है कमलनाथ और कमलनाथ के चमचों और कांग्रेस के टट्टुओं पर। मां बहन की इज्जत करना नहीं आता आप लोगों को। किसी की भी माँ है, किसी की भी बेटी है, किसी की भी बहन है, वो आपकी भी हो सकती है। कल को आपकी बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर ये शब्द किसी एक साधारण व्यक्ति ने कहे होते, किसी बड़े पद वाली महिला के लिए, किसी नेता के लिए, किसी गरीब व्यक्ति ने कहे होते, तो अब तक बिना किसी एफआईआर के उसको पकड़कर धुलाई कर दी गई होती, पुलिस के द्वारा धुलाई कर दी गई होती। ऐसा है हमारा संविधान, ऐसा है हमारा कानून। सिर्फ जो गरीब व्यक्ति पर ही जोर आजमाइश करता है। तो ऐसी ओछी हरकतें मत कीजिए। ये जनता है, जनता ने आपको जिताकर बिठाया है कि जनता अगर पलट गई तो आप लोग दिखाई नहीं देंगे। और मैं मानता हूं कि हम लोग जब तक हम खुद से जागरूक नहीं होंगे तो ये नेता लोग हम लोगों को ऐसे ही मिसयूज़ करेंगे। कोई आइटम कहेगा और हम लोगों को सिर्फ एक नंबर समझेगा। हम एक वोट है, ओनली वी आर ओनली वोट। हम लोगों को सिर्फ एक वोट की तरह से गिना जाता है कि इस क्षेत्र में। और वोट भी बटी हुई, वोटों में भी जाति की बटी हुई। इतने पंडितों की वोट है, इतनी जाटों की वोट है, इतनी बनियों की वोट है, इतनी एससी वोट है, इतनी वाल्मीकि वोट है, इतनी शेड्यूल कास्ट, इतनी जाटा, इतनी चमार, पता नहीं क्या क्या। मतलब इस तरह से हमें तोला जाता है। हम लोग इंसान हैं, वोट नहीं है। मतलब जो लोग राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में अगर रहते हो तो कुछ लोग शायद ऐसा जानते भी होंगे कि हम लोगों का आकलन कैसे किया जाता होगा। ऐसा ही मैं एक किस्सा बताता हूँ कि एक व्यक्ति हमारी कॉलोनी में आया तो उसने डोरबेल बजाई। ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो डोरबेल बजा के बोला कि जी आप अपना पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड और ये दिखाइए। मैंने भाई किस लिए? कि जी वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। तो उनकी शक्ल से मुझे लगा कि वो कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है। तो मैंने कहा जी आप कहाँ से? कि जी वो वोटर लिस्ट बनाने हैं। मैंने, आप अपना आई कार्ड दिखाएं। हु आर यू? तो बोले आई कार्ड तो नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि जी नाम। मैंने, आप अपना नाम बताएं, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि आपका, मैंने किस पार्टी से हैं आप? तो उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट का नाम बताया कि मैं वहाँ से हूँ। मैंने कहा भाई मेरा नाम तो ये है, प्रिंस राज और जो भी नाम थे। और मैं भाई, हम तो कट्टर शुद्ध हिंदू हैं। तो वो भाई साहब दुम दबा के भागते निकले। अगर मैं कोई अपना सलीम, रहीम, सुलेमान नाम बताता तो वो बड़े प्रसन्नता के साथ, वो सिर्फ मुस्लिम वोट काउंट करने आया था। अब वो गलती से थोड़ा दाढ़ी वाड़ी होती है बियर्ड की वजह से, उसको लगा कि शायद मुस्लिम हूँ।
तो लेकिन ना मैं मुस्लिम ना मैं हिंदू ना इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति की क्या मंशा थी कि मैं फलां कैंडिडेट का यहाँ से आया हूँ, वोटिंग की काउंटिंग कर रहा हूँ, अपने भाई लोगों की वोट काउंट कर रहा हूँ। कितने लोग हैं हम लोगों को मतलब एक जाति और धर्म और एक नंबर के हिसाब से गिना जाता है कितने लोग हैं। तो ये हम लोगों को इस तरह से नेताओं ने किया है। और भारत देश में नवरात्रियों के पावन पर्व में एक महिला का अपमान किया गया है, तो मैं भी पुरजोर विरोध करता हूं और मैं डिमांड करता हूं कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि कहते हैं कि जो अक्सर कुछ बड़े लोग होते हैं कुछ भी बोल देते हैं, फिर वो माफ़ी भी नहीं मांगते हैं, फिर उनके ऊपर हाई कोर्ट फटकार लगाता है कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। अभी मैं एक टीवी न्यूज़ में देख रहा था कि उसमें कोई महाराष्ट्र के कोई कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, उन्होंने कुछ अर्णव गोस्वामी के ऊपर कुछ कहा। तो जो भी उन्होंने कहा तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। ये फटकार क्या होता है? मतलब हाई कोर्ट फटकार जैसे कोई घर में बिठा के किसी को डांट देते हैं आगे से मत करना भाई, तो क्या कोई संवैधानिक उनके ऊपर नहीं बनता है क्या? संवैधानिक कोई दंड हो, अगला बंदा गलती करता वो माफी नहीं मांगता, फिर फटकार लगाई जाती है। तो कांग्रेसी सभी जो नेता हैं, जिन लोगों ने महिलाओं का अपमान किया है, घोर अपमान किया है, और जो इस गलती को मानने के लिए भी तैयार नहीं है और कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, तो उन लोगों से मेरी अपील है कि आगे से किसी बहन बेटी का अपमान करने से पहले सोच लीजिएगा। जो जनता आपको वोट देकर वहां गद्दी पर बिठा सकती है, वही जनता आपको वहां से गिरा भी सकती है। और जो उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं कि कमलनाथ ने आइटम कोई गलत नहीं कहा, तो मैं उन टट्टुओं से, उन भाड़े के टट्टुओं से मैं कहता हूं, खच्चर जिसे बोलते हैं ना, जो किराए पे सामान ढोते रहते हैं, तो उनकी बुराइयों को ढोने वाले चमचों को मैं कहता हूं कि वो लोग आज से अपनी परिवार की बहन बेटियों माताओं को आइटम कहना शुरू कर दें। अगर आप कमलनाथ की बात को सही प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है, आइटम कोई गलत वर्ड नहीं है, तो आप अपनी माताओं बहनों को क्यों नहीं आइटम कह देते? बहुत दुख होता है ऐसे घटिया लोगों की डिबेट्स देखता हूँ टीवी पर, ऐसे लोगों को लाकर बिठा दिया जाता है, लेकिन फिर कभी लगता है कि सही हुआ जो ऐसे लोगों को टीवी डिबेट में हमें देखने का मौका मिलता है, ताकि पता चले कितने घटिया लोगों को हमने वोट देकर सत्ता मतलब सीट पर बिठाया। और एक और मैं अपना विचार रखता हूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी से हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो, मतलब हम लोग वोट देते हैं, अपने मन से वोट देते हैं, दिल से वोट देते हैं कि ये लोग समाज का भला करेंगे, और नो डाउट बहुत लोग कर भी रहे। तो जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या जब तक पब्लिक हाय हाय नहीं करेगी, पब्लिक चीखेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, कोई वो नहीं करेगी, क्या कोई सरकार का कोई ऐसा रोल नहीं बनता है क्या वो इन पर रोक लगाए? जैसे लक्ष्मी बॉम्ब जैसा नाम रखा गया, तो क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय या सांस्कृतिक मंत्रालय, जिस मंत्रालय के भी अंतर्गत ये सिनेमा जगत बॉलीवुड आता है, तो क्या उन लोगों का कोई जिम्मेदारी नहीं बनती वो उसको रोक दें, बैन कर दें अपने आप से? कौन सा वो सेंसर बोर्ड है? वो सेंसर बोर्ड किस बात का है? कैसे उसने पास कर दिया लक्ष्मी बॉम्ब? अगर कोई एक मुस्लिम धर्म के लिए कोई कार्टून बना देता है, तो कार्टून बनाने वाले को फतवा जारी कर दिया जाता है कि गर्दन काट दी जाएगी,
10 करोड़ का इनाम। और मैं उस आमिर खान को चैलेंज करता हूं, आमिर खान, जनता के पैसे से तुम बने हो, जनता के प्यार से तुम कलाकार बने हो। तुम अपनी फिल्मों में बहुत भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो और हिंदू समाज को बांटने का बहुत खूब रोल किया तुमने। देखिए, लोगों ने पीके फिल्म में भगवान का, ईश्वर का, हमारी आस्थाओं का कितना मजाक उड़ाया। और कुछ समय पहले आमिर खान का एक सत्यमेव जयते बहुत पसंद किया गया था, एक सीरियल, बहुत फेमस सीरियल इनका बनाया था एक सामाजिक कुरीतियों के ऊपर। तो आमिर खान, मेरा तुमसे सवाल है, सार्वजनिक मंच पर मैं सवाल कर रहा हूं कि तुम्हें क्या सामाजिक कुरीतियां सिर्फ हिंदू धर्म में ही दिखाई दी थी? और हिंदू धर्म में जातियों को ही तुमने बांटा अपने सत्यमेव जयते में, कि दलितों के साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। सिर्फ उन चीजों को बढ़ावा दिया तुमने, दिखाया। क्या कुरीतियां तुम्हारे मुस्लिम धर्म में नहीं है? कभी हलाला के ऊपर वीडियो बनाओ, कभी हलाला के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर, कभी तुमने सत्यमेव जयते में दिखाया? अगर सत्यमेव जयते ही करना है तो सभी धर्मों का सत्यमेव जयते कीजिए। आमिर खान, दूसरे धर्म को, तुम सच्चे मुस्लिम नहीं हो। एक सच्चा मुस्लिम कभी दूसरे धर्म का उपहास और अपमान नहीं करेगा। तुम लोग पैसे की बिकाऊ व्यक्ति हो और उसी श्रेणी में आते हो जिस श्रेणी में कांग्रेस के नेता लोग, सार्वजनिक रूप से कमलनाथ जैसे लोग करते हैं। शायद कुछ अच्छे भी होंगे तो वो लोग कहीं दिखाई नहीं देते और कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत मैं अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखता हूं और ऐसे लोगों पर मैं समय समय पर और हर दिन, हर पल मैं आवाज़ उठाऊंगा। समाज को एक आईना दिखाने का प्रयास करेंगे जो इस तरह के लोग हैं। और सभी धर्मों में बहुत अच्छे भी लोग हैं, सभी लोग बुरे नहीं होते। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी धर्म। भारत ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के लोग आपस में प्यार से रहते हैं। लेकिन चंद लोग ऐसे, आमिर खान को कुछ समय पहले यहाँ पर रहने में डर लगने लगा था तो गए क्यों नहीं? तो मैं सवाल करता हूँ स्वरा भास्कर से, जो कुछ दिनों पहले स्वरा भास्कर पब्लिकली इतना ड्रामा कर रही थी सीए के विरोध में, कागज नहीं दिखाऊंगी, ये नहीं दिखाऊंगी, महिलाओं के साथ ये हुआ। आज वो कहाँ है? आज उसको वो महिला नहीं दिखाई देती। जावेद अख्तर साहब, आज आप क्यों चुप हैं? जया बहादुरी जी, आज आप क्यों चुप हैं? एक महिला का अपमान किया है आपकी पार्टी के नेता ने। और एक और विशेष व्यक्ति हैं, मतलब जो कलाकार की श्रेणी में आते हैं, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं, आज वो कहाँ खामोश हैं। जैसे कि मैं आपको याद दिलाता हूं, किसी के गीत गजलों का मैं हो नहीं सकता, कुछ इस तरह से वो एक कविता पाठ करते हैं। तो इतनी दूर है कैसे, मैं इतना दूर हूं कैसे, कुछ है ना, याद आया होगा आपको। एक बेहद अच्छे कवि हैं भारत के, कुमार भाई, कुमार विश्वास। कुमार विश्वास जी, आपकी वाणी बहुत बहुत ही गजब की है। लेकिन आज आपकी वाणी पर ताला क्यों है? आप तो एक सच्चे कलाकार, सच्चे कवि हैं, जिन्होंने राजनीति का लाभ पद छोड़कर देश सेवा का प्रण लिया। आज आप क्यों चुप हैं? सुना है कि आपकी धर्म पत्नी जी का
प्रमोशन हुआ है एक किसी बड़े पद पर राजस्थान सरकार में, तो आप कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों बोलेंगे? तो एक कलाकार होने के नाते कुछ तो बनता ही है। मुझे अब तो मैं वो आपकी कविता भी भूल गया जिस कविता की वजह से आप जाने जाते हैं। मैं हूँ बादल, कुछ इस तरह से है। तो कुमार सुभाष जी एक कलाकार होने के नाते अब आप भी खामोशी तोड़िए, चुप्पी तोड़िए। कलाकार बिकाऊ नहीं होता है, और कवि कलाकार अपनी कविता के द्वारा लोगों के अंदर क्रांति भरता है। तो कुमार जी आइए, बाहर निकल कर आइए। या आप भी राजनीतिक लाभ के अंतर्गत अपने आप को बिकावा महसूस कर रहे हैं? तो चलिए भाइयों बहनों, हमें एक स्वस्थ समाज को जन्म देना है, बचाना है। चाहे हम किसी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी वर्ग से हों, मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, सभी लोगों से प्रार्थना है कि हमें सभी को माताओं बहनों का सम्मान करना है, से सम्मान करना है, उनका सम्मान दिलाना है। जो लोग उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं उनको दंड दिलवाने का प्रयास अवश्य करना है। तो नमस्कार, इसी के साथ आपका दोस्त, मित्र, भाई, बेटा डॉक्टर प्रिंस राज आपसे विदा चाहता है। तो मिलता हूँ मैं जल्दी कुछ समय बाद। और मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर कुछ सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिएगा, आपके सुझाव का भी स्वागत है। और अपने कमेंट्स दीजिएगा। और पिछली वीडियोस बहुत आपने पसंद की, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस वीडियो में भी मेरी बातें कैसी लगी, एक कलाकार होने के नाते अगर कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ गलती हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ जो कहूँगा नहीं मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। अगर कोई गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों से मैं पुनः एक बार विनती करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिल सकें। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक। और किन विषयों पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, चर्चा करूं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैसेज पे कीजिएगा। मैं उन विषयों पर आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठी करके लाऊंगा। और अगले मैं विषयों पर जिन पर मैं बात करने जा रहा हूँ, भारतीय सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और हमारे वेद पुराण ग्रंथ, इन सब पर मैं आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा, अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा। तो इसी के साथ नमस्कार, और सभी माताओं बहनों को जय माता दी, और नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इमरती देवी जी, आपके साथ जो इन दुष्ट नेताओं ने दुर्व्यवहार किया, अपमान किया, उसके लिए हम आप से माफ़ी मांगते हैं। वो नहीं मांगते, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं, और ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम सभी लोग आपके साथ हैं, और पुरजोर इनको दिखा देंगे हम लोगों की ताकत। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।